गुड इवनिंग। आइए आज हम छठवीं का अध्याय 7 अध्याय का नाम है हमारा देश भारत। भारत के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं हाथ में, है ना, कि ये जो भारत हमारा जो देश है, अच्छा भारत देश किस महाद्वीप में है इसको तो आप जानते ही हैं। तो भारत देश किस महाद्वीप में है? भारत देश एशिया महाद्वीप में, है ना। तो एशिया महाद्वीप में जो भारत देश है, इस भारत देश के बारे में हम और क्या क्या चीज, ठीक है, किस कहां से घिरा है, क्या क्या इसके पड़ोसी देश हैं, क्या क्या इसके जल क्षेत्र हैं, इन सब के बारे में आज हमको क्या करनी है, अध्ययन करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। तो पहली बात, जो भारत हमारे जो भारत देश है, ये भारत देश 3 ओर से पानी से घिरा है। ये जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये जो हमारा देश है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके दाहिने ओर, ठीक, यदि हम इस भारत में दिशा बनाए बेटा, ठीक, तो दिशा किस प्रकार से बनाते हैं? तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, दिशा बनाते हैं। तो इस तरह से एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इस तरह से एक हम सीधा रेखा खींचते हैं, और दूसरी तरफ से एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार खींचने के बाद हमको 4 तरफ का सूचक प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं दिशा का निर्धारण। तो सबसे पहले इधर वाला जो होता है बेटा, ये होती है उत्तर दिशा, ठीक, नीचे वाला होती है दक्षिण दिशा, ये होता है बेटा आपका पूर्व दिशा, और ये होता है आपका पश्चिम दिशा। इस प्रकार से हम किसी भी तल पर दिशा का निर्धारण हम इस प्रकार से, तो इस तरह से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। किसी भी तल में एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं। तो लंबवत रेखा के जो ऊपर तरफ जो सूचक होता है, ये आपका उत्तर दिशा, उत्तर के ठीक उल्टा दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। इस प्रकार से हमें 4 सूचक से 4 दिशा की ज्ञान होता है बेटा। ठीक है, तो जो भारत है, भारत पहले किस महाद्वीप में है? तो हमारा भारत 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है एशिया, उस एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो ये जो भारत है, ये भारत 3 ओर से पानी से घिरा है। ये भारत, हमारी जो भारत की स्थिति है, ठीक है, ये 3 ओर से पानी से घिरा है, 3 ओर से पानी से घिरा है बेटा। और ये एक ओर से उत्तर में महान हिमालय पर्वत है। इस तरह से उत्तर में महान हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार से हमारी भारत की स्थिति है। 3 तरफ से पानी है और एक तरफ से महान हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो 3 तरफ से पानी है, ठीक, 21 की दिशा में है। तो हम देख रहे हैं बेटा, उत्तर में तो हिमालय हो गया, जो उत्तर की तरफ जो सूचक है वहां तो हिमालय पर्वत है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम लोग, उत्तर में हमारा महान हिमालय पर्वत हो गया। ठीक, 4 दिशा में एक दिशा हिमालय पर्वत हो गई। ठीक है, उत्तर में, उत्तर दिशा में महान हिमालय पर्वत हो गया, 4 दिशा में एक दिशा हिमालय पर्वत हो गया। अब 3 दिशा बचा, उत्तर में हिमालय पर्वत, तो जो दक्षिण में एक महासागर है, विशाल जल का सागर, विशाल महासागर, इसका नाम है बच्चों हिंद महासागर। तो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत हो गया और दक्षिण में क्या महासागर हो गई जी? हिंद महासागर हो गई। उत्तर हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। अब ठीक, हिंद महासागर, ये जो आपको भारत का अंतिम यहां पर जमीन है, ये है ना, ये भारत की क्या है? ये भारत का जमीन है, जहां से इसके बाद इसके जो तट रेखा है, जो आखिरी तट है, यहां से फिर समुद्र छूता है। तो यहां से इस जो लास्ट भारत के यहां पर कन्याकुमारी कहते हैं, इसके जो पूर्व में सागर है, इसका नाम है बेटा बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर का एक भाग है
एक खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, ठीक, जो भारत के किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, और जो पश्चिम में एक सागर है, ठीक है, प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप के पश्चिम में है इसको कहते हैं बेटा अरब सागर। तो इस प्रकार से हमारा भारत चारों तरफ की इसकी स्थिति का ज्ञान हो गया। उत्तर में महान हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, तो चार दिशा और चारों का हमको क्या हो गया बेटा? ज्ञान हो गया। ठीक है, अब ये देखिए हिमालय पर्वत, ये हमारा महान हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत को बेटा, इसको भारत का प्रहरी कहते हैं। भारत का प्रहरी, भारत का संतरी, भारत का रक्षक। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे हैं, बहुत विशाल है। ठीक है, ये हमको चीन से हमको पूरा सीमा बनाती है। ठीक, ये आपका चीन देश है बेटा, ये आपका चीन देश है, यहाँ ऊपर में आपका रूस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, ये चीन के साथ विशाल सीमा बनाती है, बहुत ऊंचे सीमा बनाती है। ठीक, तो ये हमारा भारत का क्या हो गया? रक्षक हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जलवायु की दृष्टि से रूस बेटा, ये जो आप रूस देख रहे हो, ये रूस शीत प्रदेश में आता है, ठंडे प्रदेशों में आती है। तो जब शीत हवा, कड़कड़ाती हुई शीत हवा दक्षिण की ओर चलती है बेटा, जब चीन से होते हुए भारत के हिमालय पर्वत के पास आती है, तो हिमालय पर्वत पूरी हवा को रोक देता है बच्चों। इस प्रकार से हमारा भारत ठंड के चपेट में आने से बच जाती है। अभी इतनी ठंडी है, तो जरा सोच के देखिए, ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो और हमारा भारत कितना ठंडी होता, पूरा बर्फ जम जाता, अत्यधिक ठंडा हो जाता। तो इसलिए हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय को भारत का रक्षक कहते हैं, हिमालय को भारत का प्रहरी कहते हैं, हिमालय को भारत का संतरी कहते हैं। तो उत्तर में महान हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो चार दिशा सूचक और चारों दिशा सूचक के चार ठोस की स्थिति। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम भारत की स्थिति को जानते हैं। हमने भारत की चारों दिशाएं में क्या क्या था उसको पढ़ लिया। आज हम अब भारत की हम पढ़ेंगे बेटा स्थिति को। ठीक है, यह अपना भारत देश है। तो भारत देश के सबसे उत्तर में, क्या है बेटा? यहाँ पर कश्मीर है। ठीक, उत्तर में कश्मीर है, नीचे यहाँ पर आपका कन्याकुमारी। ऊपर को कश्मीर कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। अर्थात उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में क्या है जी? कन्याकुमारी। इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, हम यहाँ पर बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं बेटा। पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। जब हम राज्य पढ़ेंगे तो राज्य को हम विस्तार में पढ़ेंगे बेटा, और ये है आपका गुजरात राज्य है। ठीक, तो उत्तर में कश्मीर, कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल और पश्चिम में गुजरात। गुजरात का कौन सी क्षेत्र है बेटा? ये कच्छ क्षेत्र है। तो इस प्रकार से चार दिशा हो गई बेटा। ठीक, ये आपका उत्तर से दक्षिण हो गया दिशा। ठीक, ये आपका पूर्व से पश्चिम हो गया। ठीक, तो भारत की, ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो इसका कन्याकुमारी का विस्तार है बेटा, तो इसकी जो लंबाई है, अर्थात भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट लें इसको तो हम कह सकते हैं इसको 3214 किलोमीटर है भारत की। ठीक है, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है ये कितना है बेटा? 3214 किलोमीटर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है बेटा, कश्मीर से लेकर यहां से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो कितना है बच्चों? 3214 किलोमीटर है बेटा। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर
पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार कितना है जी? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, देख लीजिए। इसका अर्थ क्या है? जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है उससे लंबी है बेटा। ठीक है, जब आप ठीक यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है। ठीक है, ठीक है। तो देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की जो लंबाई है वो कितना है बच्चों? 2900 किलोमीटर है बेटा। हम लंबाई कहें या इसका विस्तार कहें, कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ 2900 किलोमीटर इसकी विस्तार है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल। हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कहने का अर्थ होता है बेटा एरिया। तो बच्चों भारत का एरिया है बेटा, आपको इसको याद करना पड़ेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत देश की क्षेत्रफल है बेटा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हमारे भारत की क्षेत्रफल है। और इसकी जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है बच्चों, क्षेत्रफल हो गया, भारत की जो जनसंख्या है बेटा ये 2011 में 2011 से अब तक 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, अर्थात 1 अरब 20 करोड़। 120 करोड़ कहने का अर्थ है 1 अरब 20 करोड़ हो चुकी है। और यह हमारा भारत विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश सबसे पहले चीन है बेटा, दूसरा में है बच्चों भारत। तो हम कहेंगे हमारा भारत देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे पहले चीन है, दूसरा में भारत है बच्चों। हम कहेंगे भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला में है बच्चों आपका चीन, पहला चीन है बेटा, दूसरा भारत। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ लिए? भारत तीन ओर से पानी से घिरा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में महान हिमालय पर्वत। जो इसकी लंबाई है बेटा, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है बच्चों ये 2900 किलोमीटर है बेटा। ठीक है, ठीक। जो इसका उत्तर दक्षिण फैलाव है वो पूर्व पश्चिम फैलाव से बड़ा है बच्चों। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और उसकी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक दूसरा जनसंख्या वाला देश है। अब आइए पढ़ते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। अब आइए चलिए हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। स्थिति कहने का अर्थ है इसका भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार पढ़ने से पहले चलिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं बेटा। ठीक, हमारी पृथ्वी कैसी है जी? गेंद की तरह गोलाकार है बेटा। ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक, ये कैसी है? गेंद की तरह हमारी पृथ्वी गोल है बेटा। ठीक, अब आइए चलिए इतने ही आकार का हम एक और पृथ्वी बनाते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारी पृथ्वी बेटा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया जी? पृथ्वी हो गया। अब एक बच्चा क्या की, इस पृथ्वी के बीचों बीच कैसी रेखा जी? सीधी रेखा यहाँ पर खींच दी बेटा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं था। अब एक बच्चा क्या किया, हमारा बेटा एक तो इस पृथ्वी के बीचों बीच बराबर भाग में एक रेखा खींच दिया बेटा। ठीक, जैसे ही इसके बीच एक रेखा खींचा तो बताइए पृथ्वी कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में बढ़ गया। बटा कि नहीं? एक इस रेखा के ऊपर की तरफ और एक रेखा के नीचे की तरफ। अगर हम दिशा की बात करें तो यह उत्तर की तरफ बटा है बेटा। ठीक, यह किस तरफ बटा है जी? उत्तर की तरफ बटा है। यह आपका उत्तर है बच्चों। ठीक, और ये किस तरफ बटा है बेटा? दक्षिण की तरफ बटा है। तो हमारी पृथ्वी अब कितने भाग में बढ़ गई जी? 2 भाग में बढ़ गई। ठीक, इसी को कहते हैं बेटा जो ऊपर की तरफ का जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध।
और जो दक्षिण की तरफ का हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। और जो रेखा बराबर दो भाग में पृथ्वी को बांटती है यह आपका कहलाती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भाग में बांट देती है। ठीक, और ये जो ये जो होता है बेटे भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये कितना अंश का होता है जी? 0 अंश का होता है। ठीक, तो अब बताइए पृथ्वी कितने भाग में बढ़ गया? पृथ्वी 2 भाग में बढ़ गया बेटा, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। आइए इसको हम बड़ा बनाते हैं जरा सा। ठीक, ये पृथ्वी बन गई। ये कौन सा रेखा है बेटा आपका? ये भूमध्य रेखा है। ऊपर की तरफ क्या गोलार्ध हो गया? ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है बेटा। और नीचे तरफ ये कौन सा गोलार्ध है आपका? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। और ये भी आपका क्या गोलार्ध है? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब ऊपर में कहीं भी उत्तरी गोलार्ध हो सकता है। इसके उत्तर में जो है वो सब के सब क्या गोलार्ध है बेटा? उत्तरी गोलार्ध है। अब एक बच्चा इसके बीच में रेखा खींचा था, सीधी रेखा खींचा था। तो एक बच्चा क्या किया? ऊपर से दक्षिण रेखा खींच दिया ऐसे। लो ये लीजिए, एक बच्चा सीधा रेखा खींचा था तो एक बच्चा ऊपर से नीचे खींच दिया बेटा। अब बताइए ये कितने भाग में बढ़ गया? अब इस रेखा के खींचने के बाद, ठीक है, ये जो रेखा खींचा उसके बाद 2 भाग में बढ़ गया बेटा। ये जो भाग है ये किस दिशा में है जी? ये किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है। ये पूर्व दिशा में है। और ये किस दिशा में है? ये आपका पश्चिम दिशा में है। ठीक, ये आपका किस दिशा में है बेटा? पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार उत्तर गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध 4 होते हैं बेटा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, जब हम सीधी रेखा खींचे ये 2 गोलार्ध में बढ़ गया। जब हम आड़ी रेखा खींचे, खड़ी रेखा खींचे, ये 2 गोलार्ध में बढ़ गया। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। अब आइए अब देखते हैं हमारा जो भारत है ये कहां पर है बेटा? तो जो हमारा भारत है बच्चों ये यहां पर है बच्चों, यहां पर। तो हम क्या कहेंगे जी? हम क्या कहेंगे? हमारा भारत देश किस गोलार्ध में है? तो बताइए ये कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। यहां पर बच्चों हमारा प्यारा भारत देश यहीं पर है बेटा। ठीक, तो ये आपका किस गोलार्ध में है? भारत हमारा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। समझ गए? समझ गए बेटा? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, समझ गए? भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को। ठीक है, आइए हम अक्षांश और देशांतर पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर से बेटा क्या कर लेते हैं जी? हम यहाँ पर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमको क्या पता चल गई? हमको ये पता चला जो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम अक्षांश और देशांतर। आइए बेटा हम यहाँ पर फिर एक गोलाकार पृथ्वी बना लिए हम। ये गोलाकार पृथ्वी है बच्चों। तो इस गोलाकार पृथ्वी के बराबर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांटती है बेटा। इस रेखा को हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, जो सीधी खींची जाती है, जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब ठीक बीच में खींचे जाने वाली रेखा, ये होती है बेटा आपका भूमध्य रेखा। अब
इसका अक्षांश किसको कहते हैं? तो ये है शून्य अंश अक्षांश रेखा, क्योंकि यह ठीक बीचों बीच की रेखा है बेटा, तो आपका इस रेखा को कहते हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा। ठीक है जी, इस रेखा को हम कहते हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कैसे होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है, सीधी खींची जाती है, पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। तो ये हो गया आपका शून्य अंश अक्षांश रेखा। अब यहां पर कौन सी रेखा है बेटा? पढ़ चुके हो, यहां पर 90 अंश है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव बेटा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ शून्य है, यहाँ 90 आया है, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा जी? ठीक, यहाँ शून्य है, यहाँ 90 है, इसका मतलब यहाँ बढ़ते गया होगा बेटा। 1 2 3 4 10 10 20 23.5 66 40 45 50 60 80 और 90। तो हम जब शून्य अंश से उत्तर की ओर जाते हैं तो अक्षांश में क्या होती है बेटा? अक्षांश भी बढ़ती जाती है। शून्य से 1 आएगा, 1 से फिर 5 आएगा, 5 से 10 आएगा, तो इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो जब हम बेटा शून्य से उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो एक और अक्षांश रेखा आती है। ठीक, ये कितना है जी? ये है बेटा आपका 23.5 अंश। इसको कहते हैं बच्चों कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कर्क रेखा कहते हैं बेटा। ठीक है, फिर 23.5 से ऊपर चले, 24.5 25 26 27 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंचे बेटा। तो यहाँ पर आती है बच्चों 66.5। देख लीजिए बेटा, ये शून्य था, शून्य से बढ़ के 23.5 हो गया, 23.5 से 66.5 हो गया। इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक वृत्त कहते हैं बेटा। ठीक, अब 66.5 से 90 ये उत्तरी ध्रुव है। अब ठीक इसके उल्टा, जब हम उत्तर की ओर बढ़े तब भी अक्षांश बढ़ा। ठीक है, ये आपका कौन सा अक्षांश है जी? ये आपका 90 अंश है बेटा। इसको हम क्या ध्रुव कहते हैं? इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जब हम शून्य अंश से दक्षिण की ओर तरफ आएंगे तब भी हमारा अक्षांश क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर में 23.5 गए बेटा, तो हम नीचे में भी 23.5 जाएंगे बच्चों। ठीक है, नीचे में भी 23.5 जाएंगे बेटा। ये आपका हो गया मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं जी? मकर रेखा कहते हैं। ठीक, ये आपका फिर 23.5 से 66.5 गए, नीचे तरफ भी 66.5 आएंगे बेटा। तो ये 66.5 किए, ये आपका हो गया बेटा दक्षिणी वृत्त रेखा। और लास्ट क्या है? 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और दक्षिणी में 90 अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं बच्चों अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा सीधी होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है, पृथ्वी को ऊपर और नीचे दो गोलार्ध में बांटती है, एक को उत्तरी गोलार्ध और एक को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतर पढ़ेंगे, तो देशांतर रेखा कैसी होती है? अक्षांश तो पढ़ लिए हम लोग, अब हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे बेटा। तो अक्षांश ऐसे सीधी होती है, तो देशांतर ऐसे खड़ी होती है बच्चों। किस दिशा से किस दिशा? उत्तर से दक्षिण दिशा। कैसे? इसको कहते हैं बेटा आपका देशांतर रेखा। ठीक, शून्य देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब शून्य से भी बढ़ते जाएगा आगे ऐसे करके। ठीक है, 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश 5 अंश ऐसे बढ़ते जाएगा बेटा। तो ये जो आपको सबसे ये वाला देख रहे हो परिधि, ये है बच्चों आपका 180 अंश पूर्वी देशांतर, और इस तरफ पीछे आते जाएंगे तो ये है आपका
180 अंश पश्चिमी देशांतर। तो अब देखते हैं इस कर्क रेखा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जाल में हमारा जो भारत देश है बेटा ये कहां पर है, इसको हमको जानना है मेन कि ये जो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर का काल्पनिक रेखा का जाल फैला है बेटा, तो हमको देखना है कि ठीक हमारी भारत है कहां पर। तो अब पढ़ चुके हैं बेटा हमारी भारत कहां पर है, तो हमारी भारत यहां पर है बच्चों, ठीक उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ये हमारा भारत है बेटा। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा भारत है बच्चों, ठीक है। ये आपका हमारा क्या है, भारत है, यहां पर हमारा भारत है बच्चों। देखिए बेटा पहले पॉइंट, भारत देश से कौन सी रेखा गुजर रही है, सबसे पहले तो ये जानना है। यहां पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत रेखा है, यहां से गुजर रेखा ही बेटा कर्क रेखा गुजरती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कर्क रेखा का नंबर कितना है, 23.5 अंश। किस तरफ, उत्तर की ओर अक्षांश रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं भारत के मध्य से गुजरती है बेटा। तो पहला पॉइंट ये हो गया, भारत के लगभग मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है जी, कर्क रेखा गुजरती है। भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, जो उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत से क्या रेखा गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा क्यों नहीं गुजरती, मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में है, वहां तो भारत है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सी रेखा है, 23.5 अंश है। इतना हम जान लिए बेटा। अब हम पढ़ते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है और उत्तरी हिस्सा है उसका अक्षांश कितना है। चलिए पढ़ते हैं।